औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि ल्यूपस नेफ्राइटिस का होम्योपैथी में क्या इलाज है और क्या होम्योपैथी में ये काबिल इलाज है। मैंने गुज़श्ता अपने लेक्चर में ये बताया था कि ल्यूपस एक अलग से मर्ज है जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है और ल्यूपस नेफ्राइटिस उसी की ही एक अगली शाख है जिसको हम ल्यूपस नेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। और ल्यूपस की वजह से अगर गुर्दों के अंदर वर्म आ जाता है, सोजन आ जाती है, तो इसको हम ल्यूपस नेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। तो ल्यूपस नेफ्राइटिस की होम्योपैथी में बहुत सारी अद्वियात हैं, लेकिन आपको तो ये पता है कि होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स चलती है। डिजीज़ का नाम जो है वो आमतौर पर होम्योपैथी में ज़्यादा अहम नहीं होता जितना कि उसके सिम्टम्स को या काज को देखा जाता है। तो अब जब इनके काजेज़ को देखा जाए या सिम्टम्स को देखा जाए तो इसके हवाले से अगर हम होम्योपैथी की दवाइयाँ ल्यूपस नेफ्राइटिस के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो ज़ाहिर है अलामात में हमारे पास पेशाब के साथ खून का आना, पेशाब का गदला आना, पेशाब ऐसे आना जैसे ईंटें रगड़ी हुई हैं, या जो सुर्ख रंग का पेशाब आ रहा है, या जो ब्राउन कलर का पेशाब आ रहा है, या इसके अलावा पेशाब के अंदर पस आ रही है, या पेशाब की नाली में दर्द हो रहा है, पेशाब कम आ रहा है, पेशाब रुका हुआ है, या दोनों किडनी में बैक साइड पर दर्द हो रहा है, और इसके अलावा जो पेशाब करते हुए तकलीफ फील हो रही है। तो जितनी भी इस तरह की अलामात हैं, या जिस्म पर सोजन हो गई है, आंखों के नीचे सोजन आ गई है, और इस तरह की दीगर अलामात, दिल घबरा रहा है और पल्पिटेशन बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, या खाया पिया जो है वो हजम नहीं हो रहा है, तो ये सारी अलामत ल्यूपस नेफ्राइटिस की हो सकती हैं। तो ल्यूपस नेफ्राइटिस की इन अलामत के मुताबिक अगर होम्योपैथी की दवाई दी जाए तो ये काबिल इलाज है। अब आते हैं कि इसमें मेडिसिन कौन सी होंगी। अब देखिए कि जब हम बात करते हैं कि जिस्म पर स्वेलिंग है, ये आँखों के नीचे भी स्वेलिंग है और जिस्म में से पेशाब पूरे तरीके से खारिज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एपस मेलिफिका ल्यूपस नेफ्राइटिस में बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह से अगर पेशाब की नाली में जलन हो रही है, पेशाब कतरा कतरा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और बर्निंग सेंसेशन जो है वो बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो इसके लिए कैंथरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके ज़रिए से हम ल्यूपस नेफ्राइटिस का आगाज़ कर सकते हैं, उसके इलाज का, उसके ट्रीटमेंट का। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशाब रुका हुआ है पीछे और लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए ओस्मियम कैन बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके ज़रिए से हम इसका इलाज शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स भी दी जा सकती हैं, और कुछ इंटरकरेंट रेमेडीज़ होती हैं जैसे सुरानियम है, वो दी जा सकती है। इंटरकरेंट रेमेडीज़ के बारे में मैं डिटेल से पहले अपने एक लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये वो मेडिसिन होती हैं जो खुद तो कम किरदार अदा करती हैं, लेकिन जो मेडिसिन आप दे रहे हैं अगर उस मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा है तो जो चीज़ें उस मेडिसिन में इलाज में रुकावट बनी हुई हैं, जो हर्डल्स हैं, जो बैरियर्स हैं, उनको ये इंटरकरेंट मेडिसिन तोड़ देती है, ख़त्म कर देती है, और उसके बाद जो आपकी पहले वाली मेडिसिन ही है वही उसी तरीके से आराम लाना शुरू कर देती है। तो इसके लिए जो हमारा ल्यूपस नेफ्राइटिस है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम फाइटोलेका मेडिसिन दे सकते हैं, सुरानियम दे सकते हैं, और काली बाई क्रोम बहुत अच्छी मेडिसिन है जो ल्यूपस नेफ्राइटिस पे बहुत अच्छा काम करती है। एसिड बेंजोइक बहुत अच्छी मेडिसिन है। काली म्योर बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इसके ल्यूपस नेफ्राइटिस में काम करती है। काली आयोडाइड बहुत अच्छा काम करती है। साथ साथ प्रिला अलामत के मुताबिक दी जाए तो उसमें बड़ा अच्छा काम कर सकती है। अपीजिया बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और इसके अलावा कैप्सिला, जिसको हम थलासी बुरसा के नाम से भी जानते हैं, ये मेडिसिन भी ल्यूपस नेफ्राइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। वेसिकेरिया बड़ा अच्छा काम करती है। तो मुख्तलिफ मेडिसिन हैं
जो होम्योपैथी में ल्यूपस नेफ्राइटिस के लिए इस्तेमाल होती हैं और अलामात को वो मिनिमाइज करती हैं। और अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को देखने के बाद कोई पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए मेडिसिन दी जाए तो ना सिर्फ ल्यूपस नेफ्राइटिस खत्म हो सकता है, बल्कि गुर्दों की जो ये कैफियत कि वो CKD में चले गए हैं, यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज की तरफ जा रहे हैं, या जिनकी लास्ट जो स्टेज आ गई है किडनी फेलियर की, और इसके बाद एलोपैथिक डॉक्टर ये कहते हैं कि अब किडनी ट्रांसप्लांट ही होगा या रोज़ाना की बुनियाद पर डायलिसिस होंगे, तो उम्मीद है कि इन अद्वियात के ज़रिए से हम इन अलामत को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और मे बी किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत महसूस ना हो, या जो डायलिसिस है वो उसका वक्फा बढ़ जाए और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म भी हो जाए। इसमें एल सीरम भी एक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, क्रिटानाइन बहुत अच्छा मेडिसिन एक काम करती है, इसमें यूरिया प्योरा बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ये सारी अद्वियात जो हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही दी जाएं तो फिर ही ये काम करती हैं, और ये काम सेल्फ मेडिकेशन का नहीं है। कोई भी आपको मर्ज लाका है तो आप अपने होम्योपैथ डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपके पूरे सिम्टम्स लेकर जो दवाई तजवीज़ करता है वो आप इस्तेमाल करें। सेल्फ केयर मेडिकेशन आमतौर पर मुफीद साबित नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात ये बड़ी नुकसानदेह साबित होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।